जब अपन गेट के लिए पढ़ते हैं ना तो वी स्टडी फ्रॉम द बेसिक्स, है ना, बेसिक से पढ़ते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे गेट में वो जनरली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे होंगे ना। गेट एग्जाम क्या है? एप्टीट्यूड का एग्जाम। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द कोर्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड दिस इज अवर लेक्चर 4. So we will learn concept of gradient descent in this lecture. And this is about me as we are in lecture 4. तो आप सबको पता ही है, प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स के लिए ये चैनल को ज्वाइन करना है, और कोई कंटेंट डेटा साइंस, गेट डेटा साइंस और प्लेसमेंट डेटा साइंस से रिलेटेड मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा. कोई क्वेरी के लिए यहाँ मैसेज कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास. तो पहला जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में वो है कंटूर मैप और लेवल कर्व. मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है जो आगे की क्लास में अपने यूज़ आने वाला है. तो इसको पहले अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक फंक्शन का f ऑफ x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. तो ये फंक्शन है ना, अभी इस डायग्राम को नहीं देखना है. ये डायग्राम जो एक्चुअल मैंने बनाया है वो क्या है, इस फंक्शन का डायग्राम है. यहाँ पे जैसे ये दो एक्सिस है ना, तो इनको तुम ऐसे कर सकते हो. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है ना. यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, और इधर ये एफ है, ये जेड एक्सिस में, ठीक है. ऐसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये क्लियर है क्या? कंटूर मैप और लेवल कर्व पढ़ेंगे पहले, उससे पहले ये एग्जाम्पल का डायग्राम समझो. ये क्लियर है क्या? बताओ. तो देखो, कंटूर मैप और लेवल कर्व क्या होते हैं? कंटूर मैप और लेवल कर्व होते हैं कर्व ऑफ कांस्टेंट वैल्यू. कंटूर मैप और लेवल कर्व, ये एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है लेवल कर्व का, ये आगे की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हें एमएल पहले कहीं से पढ़ी हो या तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं, जब अपन गेट के लिए पढ़ते हैं ना तो वी स्टडी फ्रॉम द बेसिक्स, है ना, बेसिक से पढ़ते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे गेट में वो जनरली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे होंगे ना. गेट एग्जाम क्या है? एप्टीट्यूड का एग्जाम है. तो अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट आता है तो उसमें एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगा के क्वेश्चन को चेंज कर देंगे और एग्जाम में दे देंगे. यही गेट है. वहाँ बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द गेट, है ना. तो ये ध्यान रखना. इस तरह के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें अलग लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बेसिक चीज़ें हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे इसमें. उसके बाद जो अपन मेन थीम पे आएंगे तो वहाँ तुम्हें और कंसेप्ट क्लियर होगा कि वहाँ कहाँ ये चीज़ यूज़ हो रही है. मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जो अपने कोर्स में कहीं भी यूजफुल ना हो. हर चीज़, हर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज वो चीज़ आगे जाके किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में डेप्थ में यूज़ होगी, ठीक है. तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट समझो आराम से. तो अपन ने देखा कि कंटूर मैप और लेवल कर्व को क्या ध्यान रखना है? कर्व ऑफ कांस्टेंट वैल्यू. देखो, इस बात का मतलब क्या है? कर्व ऑफ कांस्टेंट वैल्यू मतलब मान लो कि अपन ने जो फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू किसी x और y के कॉम्बिनेशन के लिए कांस्टेंट होगी. जैसे मान लो इसका मतलब क्या है जो मैंने बोला, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा ये है, ठीक है. तुम्हारे f की वैल्यू 6 है, ठीक है. जब तुम्हारे f की वैल्यू 6 है, तो एक बात सही है कि इस जब तुम्हारे f की वैल्यू 6 है, जैसे ये, तो इसको तुम एक 3D वाले प्लेन, जो 2D में प्लेन होता है ना, उस प्लेन की तरह कंसिडर करो. जैसे ये मान लो 3D का डायग्राम है, तो यहाँ जैसे f की वैल्यू जहाँ पे 6 है वो एक क्या होगा? प्लेन होगा. इसमें इधर प्लेन होगा ना. उस प्लेन के ऊपर सारे जो x, y के कॉम्बिनेशन होंगे, उन x, y कॉम्बिनेशन के लिए f की जो वैल्यू है वो कुछ 6 होगी. जैसे मान लो मैं कह सकता हूँ, जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना फंक्शन है. तो उस जो अपन ने लाइन या प्लेन खींचा, उस प्लेन के लिए वहाँ पे वैल्यू कितनी है? 6 है. तो वहाँ एक्चुअल में उस जो सरफेस है ना, उस पर एक कर्व बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का कर्व बन रहा है.
ना, यहाँ पे ऐसे, हाँ 3D के अंदर ऐसे कर्व बन रहा है, सर्किल बन रहा है। देख रहे हो ये इक्वेशन किसकी है? सर्किल की है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन होती है। इस सर्किल के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है 6 है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यही है, देखो जो एक्चुअल में एफ है वो एक 3D सरफेस है, बट उस 3D सरफेस पे जो फंक्शन है अपना एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है एक कर्व के ऊपर। कर्व का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, उस कर्व के ऊपर एक फिक्स वैल्यू ले रहा है। तो ये जो कर्व होते हैं ना, इन्हीं कर्व को अपन लेवल कर्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फंक्शन है कांस्टेंट है। देखो ये जो कर्व होगा ना, जो मैंने ये देखा, ये जो कर्व होगा, तुम इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई 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 पॉइंट ले लो, उसके ऊपर जो एफ की वैल्यू आएगी वो 6 ही आएगी। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एफ वुड बी सेम है ना, 6। ठीक है, तो ये लेवल कर्व होते हैं। अच्छा इनकी शेप क्या होगी बताओ? आप देखो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो फंक्शन है अपना, उसकी वैल्यू मान लो 4 है, ठीक है, उसकी वैल्यू 4 है, तो उसको मैं कैसे बता सकता हूँ? उसकी वैल्यू 4 है, उसका मतलब ये सर्किल है, कुछ है कि नहीं? अच्छा इसमें एक बात देखो, जो मैं सर्किल बना रहा हूँ ना, ये मैं किस में बना रहा हूँ? सर्किल बनाया मतलब मैंने एक्स और वाई के अंदर बनाया, बताओ? ये जो मैंने सर्किल बनाया है एक्स और वाई में बनाया ना, ये जो मैंने सर्किल बनाया है एक्स और वाई में बनाया। ये क्लियर है क्या बात? ये क्लियर है? ये जो मैंने सर्किल बनाया वो एक्स और वाई में बनाया, इधर एक्स होगा, इधर वाई होगा, तभी तो मैं सर्किल की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में बोल सकता हूँ। मान लो इसकी रेडियस है 2, इसकी रेडियस है 2, तो मैं कह सकता हूँ क्या इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन था एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू 4 पे लेवल कर्व है, उसकी वैल्यू 4 पे लेवल कर्व है। मान लो कि मैंने फंक्शन की वैल्यू ली 6, तो उसके क्रॉसपोंडिंग √6 रेडियस का ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, √6 रेडियस का एक और सर्किल आएगा जो उसका क्या होगा? लेवल कर्व होगा। ठीक है, इसको सर्किल ही मानना है, सर्किल नहीं भी लग रहा है तो भी सर्किल समझो तुम। ये भी एक सर्किल है, ठीक है, ये क्या है? सर्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, और मैं क्या कह सकता हूँ? एफ की वैल्यू 6 के क्रॉसपोंडिंग लेवल कर्व है। लेवल कर्व हमेशा जो इनपुट डायमेंशन है ना, इनपुट डायमेंशन क्या है एफ के लिए? एक्स और वाई, उन्हीं में बनेगा। लेवल कर्व सिर्फ इनपुट डायमेंशन में ही बनना पॉसिबल है, समझे बात? लेवल कर्व जो है ना सिर्फ इनपुट डायमेंशन में ही बनना पॉसिबल है। लेवल कर्व तो एक्स कोमा वाई है ना, एक्स और वाई में दिखा रहे हैं अपन। ऐसे ही अगर मैं मान लो एफ की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फिर और कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे, 8 के लिए और ज़्यादा बनेगा ना। मान लो 8 के लिए दिखाना चाहिए अपन, एट के लिए बनेगा। ऐसे ही मैं और बढ़ाना चाहूँ तो और ज़्यादा के लिए बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात? पर इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब अपन सेंटर से दूर जा रहे हैं, सेंटर से जब अपन दूर जा रहे हैं ना इधर, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। बताओ ये क्लियर है क्या सबको? सेंटर से दूर जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है इस लेवल कर्व में। देखो इसको आराम से, ये जो लेवल कर्व मैंने बनाया ना, इसमें जब सेंटर से दूर जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और सेंटर के पास आ रहे हैं, मान लो मैं इधर आ रहा हूँ, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या बात? हाँ, तो दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक, लेवल कर्व क्या होता है? लेवल कर्व आर द कर्व ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, है ना, इनको ऐसे बोलते हैं, कर्व ऑन द सरफेस दैट हैव कांस्टेंट वैल्यू, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन उनको इनपुट डायमेंशन में बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अपन उसके सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, सेंटर से दूर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। ठीक है, चलो अपन एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं।
उससे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, f ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू 3x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसका फंक्शन किस से क्या शेप ले रहा है, क्या 3D सरफेस में शेप है, उससे मतलब नहीं है ना, मुझे सिर्फ ये चेक करो कि उसके लेवल कर्व कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने लेवल कर्व चेक करने के लिए कुछ नहीं किया, 3x² प्लस वाई स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट, तो अपन ने कुछ कांस्टेंट c ले ली है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x² डिवाइड बाई c/3 है ना, c/3 लिख सकता है ना, इसको c/3 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई c हो गया c/3 प्लस y² डिवाइड बाई c इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, नहीं भी ध्यान है कोई बात नहीं, समझो ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। अच्छा, इलिप्स का इक्वेशन का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा ऐसे शेप होगी। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ इसमें, एक बात बताओ कि कैसा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा या हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, बताओ। वर्टिकल इलिप्स होगा या हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होती है, ये जो डायमेंशन होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन होती है, ये वर्टिकल वाली डायमेंशन होती है। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन कम है, वर्टिकल वाली ज़्यादा है ना, तो वर्टिकल वाली ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल वाली कम है, तो ऐसे वर्टिकल होगा। ठीक है, तो अपना जो इलिप्स होगा वो कुछ ऐसे होगा। अच्छा मान लो तुमने जो सी है वो बढ़ाया, 5 से 6 कर दिया, 7 कर दिया, तो देखो ये डायमेंशन बढ़ती जाएंगी ना, बताओ, अरे बताओ यार, बढ़ती जाएंगी, समझ में आ रही है बात, बढ़ती जाएंगी ना। अच्छा एक बात और, ये जो अपन ने लेवल कर्व बनाया है, इसके लिए जो लेवल कर्व बनाया है, जो x और y के बीच में है, ठीक है, ये इनपुट जो अपने वेरिएबल है ना x और y, उनके बीच में लेवल कर्व है। ठीक है, इसकी ये ओरिजिनल शेप नहीं है, ये ओरिजिनल शेप नहीं है, ये 3D सरफेस है। जब इसका ओरिजिनल शेप बनाओगे ना, दैट इज इन एक्चुअली इन 3D है ना, x y और फिर f के लिए अलग डायमेंशन तुम्हें चाहिए, ये 3D सरफेस नहीं है ना। ये जो है ये लेवल कर्व है, ये 3D सरफेस नहीं है, लेवल कर्व ये 2D में अपन ने बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो 2D में x और y, तो सिर्फ 2D के लिए तुम्हें ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर है, चलो बस। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल बताए फंक्शन के, वो अपने लिए सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल है, समझने के लिए सिंपल है। एक सर्किल बन रहा था, एक में एलिप्स बन रहा था। अभी ये जो सरफेस है, मान लो ये वाली सरफेस है ना, इसका एफ अपने को पता नहीं है ना, ये एग्जांपल के लिए मान लो इसका एफ अपने को नहीं पता, कोई कॉम्प्लेक्स सा एफ होगा यार, है कि नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स सा एफ होगा। ठीक है, तो वो अपने को पता नहीं है कॉम्प्लेक्स है, बट जब इसको लेवल कर्व बनाएंगे तो इसके लेवल कर्व कुछ इस तरह आएंगे। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, जैसे ऐसी कोई 3D सरफेस है। ठीक है, तो उसके इनपुट क्या है, दो हैं इनपुट, x है और एक y है, तो उसके क्या बनेंगे, लेवल कर्व बनेंगे, एक x में बनेगा और y में। ठीक है, x और y में लेवल कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसी ये फंक्शन का डायग्राम है, 3D डायग्राम। ठीक है, और इसी को अपन ने 2D में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ उसके लेवल कर्व से, तो ये इसके इस फंक्शन के ये लेवल कर्व है। ये क्लियर है, ये लेवल कर्व है इस फंक्शन के। चलो 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं अपन, स्लोप का, है ना। स्लोप का कॉन्सेप्ट सबको पता है, स्लोप क्या होता है। तो पहले मैं 2 डायमेंशन में जो स्लोप होता है ना, जो अपन जनरली देखते हैं बहुत बार, उसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि जैसे अपने को स्लोप निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, ये कोई कर्व है 2 डायमेंशन के अंदर, इसका स्लोप निकालना है, मतलब इसका dy बाई dx करना है। बट स्लोप कहाँ निकालना है वो इंपॉर्टेंट है यार, स्लोप कहाँ निकालना है ना, तुम पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लो तुम ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू x1, यहाँ पे स्लोप निकालोगे तुम, तो ये स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम स्लोप निकाल लोगे। तो किसी 2D के अंदर किसी पॉइंट पे अगर अपने को स्लोप निकालना है ना, तो अपने को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो पॉइंट है ना। पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो पॉइंट है कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है। अगर उस पॉइंट की लोकेशन अपने को पता है तो अपन उस पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। बट ऐसा 3D के अंदर नहीं है, ऐसा 3D के अंदर नहीं है। 3D के अंदर क्यों नहीं है,
मान लो तुम्हें किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। 3D में अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, मान लो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे तुम्हें स्लोप निकालना है। अब तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये मान लो ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट तुम्हें पता लग गए, इस पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट पता लग गए। अब तुम्हें यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या सिर्फ पॉइंट की लोकेशन पता लगाना सफिशिएंट है 3D में? ऐसा नहीं है। 3D के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में स्लोप अलग अलग होता है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे एक ही डायरेक्शन थी, समझ रहे हो? ये जो 2D है ना, इसमें एक ही डायरेक्शन थी, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई 2 थिंग्स, है ना। एक तो लोकेशन, और जो दूसरी चीज़ है वो है डायरेक्शन, क्योंकि हर डायरेक्शन में स्लोप अलग अलग होगा। समझ में आई क्या बात? क्लियर है क्या बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन यार, भारी भारी चीज़ें नहीं है, स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। चलो अपन थोड़ी अब पहाड़ों की बात करेंगे। यहाँ तक सबका ठीक है तो बताओ। देखो, माउंटेन्स की अपन बात करते हैं ना, पहाड़ों की थोड़ी बात कर लेते हैं। मान लो कि एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मान लो तुम यहाँ हो, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे हो, तुम्हें पहुँचना है यहाँ पे, है ना। यहाँ ऐसे खड़े होके फील लेना, तुम्हें यहाँ पे खड़ा होना है ना, आराम से बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मैं ऐसे बोलता हूँ तुम्हें कि ये जो माउंटेन है ना, इसको तुम्हें जाना है, ऊपर जाना है, बट टच कर करके जाना है ना, ऐसे चलाना है, इसको टच करके जाना है। तो कौन से किस तरह तुम जाओगे कि तुम जल्दी पहुंचोगे? समझ रहे हो बात? क्वेश्चन समझ में आया? किस तरह तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना चाहिए कि तुम जल्दी पहुंचो? हाँ, माउंटेन को टच करके जाना है, गिर नहीं सकते तुम ना, कितना स्टीप माउंटेन हो, गिर नहीं सकते, टच करके जाना है। तो ये बताओ कैसे करोगे? तो मान लो कि अगर अपन गिर नहीं सकते और माउंटेन को टच करके जाना है मुझे, तो एक चीज़ हो सकती है। क्या चीज़ हो सकती है? कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप देखोगे कि यार मैं इधर भी जा सकता हूँ, है ना, यहाँ से मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, है ना, और इधर भी जा सकता हूँ। तो यहाँ खड़े होके आप देखोगे अगर मुझे जल्दी जाना है तो मुझे सबसे स्टीप डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। स्टीप मतलब स्टीप डायरेक्शन, स्टीप सबसे स्टीप डायरेक्शन मतलब स्टीपेस्ट डायरेक्शन में। और सबसे स्टीप डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिसके अंदर स्लोप मैक्सिमम हो। मतलब अरे किसी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम चले, एक्स चले, है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा चले, तो जो तुम्हारा एफ है जिधर तुम्हें जाना है वो सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, वो मैक्सिमम स्लोप है कि नहीं? ये मान लो तुम्हारा इस डायरेक्शन में तुम्हारा फंक्शन है एफ, ये माउंटेन तुम्हारा फंक्शन है, यहाँ से तुम्हें ऊपर जाना है, तो मैक्सिमम स्लोप क्या होगा? उधर एफ में इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स, फॉर पर्टिकुलर एक्स चेंज इन एक्स, वाई में चेंज सबसे ज़्यादा होगा ना, मैक्सिमम स्लोप के लिए वाई में चेंज सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन सब डायरेक्शन में से मैक्सिमम स्लोप वो होगा जिसमें फंक्शन में इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा। ये क्लियर है क्या बात? उसमें फंक्शन में इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा। वो कौन सी डायरेक्शन होगी? मैक्सिमम स्लोप की डायरेक्शन होगी और स्टीपेस्ट डायरेक्शन होगी। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, मुझे ऊपर जाना है, असेंट करना है, तो वो होगी डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट। ठीक है, सही बात है। तो अपन ने देखा कि यार अपन यहाँ से स्टीपेस्ट असेंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो अपन थोड़ा 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 चले गए, यार यहाँ तक ठीक लग रहा है, तो अपन यहाँ चले गए, है ना, यहाँ से यहाँ चले गए, फिर वहाँ पे जाए खड़े हो गए, फिर देखा इधर उधर कि मैं सबसे जल्दी पहुँचना है, क्या कर सकता हूँ?
तो सबसे स्टीप डायरेक्शन में जाना है। तो फिर तुमने देखा कि सबसे स्टीप तो ये लग रहा है मुझे, तो यहाँ चला गया। यहाँ जाने के बाद फिर देखा तुमने इधर उधर, तुमने चारों तरफ देखा, चारों डायरेक्शन में देखा, फिर देखा कि ये ज़्यादा स्टीप लग रहा है, फिर देखा कि चलो ये ज़्यादा स्टीप लग रहा है, 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 फिर यहाँ पहुँच गए। समझ में आई क्या बात? समझ में आई कैसे पहुँचे अपन? क्लियर हो ना कैसे कैसे पहुँचे? अपने को हर जगह पे जहाँ पे अपन है वहाँ से स्टीपेस्ट डायरेक्शन में मूव करना है। कौन सी डायरेक्शन मूव करना है? स्टीपेस्ट डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अपन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो स्टीपेस्ट डायरेक्शन अपन ने देखा कि यहाँ से ये कौन से निकल सकते हैं, मान लो यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, 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 यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, ऐसे। So we will move in the direction of steepest ascent, and in the direction of steepest ascent, change in f is maximum, or I can say increase in f is maximum. Okay. तो मैं इसी बात को जो अपन ने माउंटेन से करी है उसको मैं एक चीज और कह सकता हूं कि मान लो ये अपना f है एक 3D के अंदर, क्या है f, ये अपना फंक्शन है f, है ना, कोई फंक्शन कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन नहीं कह सकता, 3D सरफेस है, f फंक्शन है 3D सरफेस का। जैसे अपना माउंटेन था तो ऐसे माउंटेन की शेप होगी उसकी, और मुझे यहाँ से उस मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करना है, उस मैक्सिमम पॉइंट पे मुझे रीच करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट, या मैं इसको कह सकता हूं मैक्सिमम स्लोप। जैसे मान लो कि 3D सरफेस है ना, ये क्या है 3D सरफेस है, वैसे दिख तो रही है अपने को 2D, बट मान लो कि 3D के अंदर भी कुछ है, तो तुम ऐसे मूव करोगे इस 3D सरफेस में ना, जैसे मान लो 3D सरफेस, फिर यहाँ जाके देखोगे कि यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ 3D सरफेस में यहाँ चले जाओगे, फिर यहाँ चले जाओगे, फिर ऐसे पहुँच जाओगे ऐसे। तो एक जगह रहोगे, फिर थोड़ी दूर देखोगे कि यार कौन सी, नहीं पहले मान लो एक जगह खड़े हो तुम, फिर चारों तरफ देखा कि कौन सा होता है स्टीप है, मुझे ऊपर जाना है, उसको ज़्यादा कौन सी स्टीप है, तो पहले चले उस डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर वहाँ रुक के फिर देखा कि कौन सी स्टीप है, फिर ऐसे मूव कर दिया, फिर स्टीप में मूव करा, ऐसे करके लास्ट में जो अपना टॉप है वहाँ पे पहुँच जाओगे। क्लियर है क्या बात? सेम चीज़ लागू होती है जब देखो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना है, ये क्या है, मैं कह सकता हूँ इस फंक्शन का मैक्सिमा है कि नहीं, बताओ यार, ये इस फंक्शन का मैक्सिमा है, मुझे यहाँ से इस फंक्शन के मैक्सिमा पे पहुँचना है, तो मैं मूव कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट और डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्लोप अपवर्ड्स, ना मैक्सिमम स्लोप अपवर्ड्स। सिमिलरली मान लो, सिमिलरली अगर मुझे, मैं यहाँ ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, और मुझे सबसे जल्दी नीचे आना है, तो ये जो डायरेक्शन थी ना मैक्सिमम स्लोप वाली इधर ऊपर की तरफ, उसमें मैं नीचे की तरफ चलूँगा, है कि नहीं बताओ? जो मैक्सिमम स्लोप की ऊपर वाली डायरेक्शन थी उसके मैं अपोजिट चलूँगा ना, या इसको मैं कह सकता हूँ ये असेंट हो रहा था, ये डिसेंट हो रहा था, नीचे की तरफ जितना ज़्यादा स्टीप होगा उसमें चलेंगे अपन, एक ही बात है। तो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट। जैसे मान लो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था ना, कौन सा एग्जाम्पल लिया था उसमें दिखाता हूँ, ये देखो इस एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मान लो कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम में पहुँचना है, तो तुम क्या करते, यहाँ जाते, फिर देखते कि यहाँ पे कौन सा स्टीप है, थोड़ी दूर चला, फिर यहाँ देखा कौन सा स्टीप है, यहाँ देखा, फिर इतना चल गए, फिर देखा कि अब कौन सा स्टीप है, इधर है तो इधर चल गए, अब देखा कौन सा स्टीप है, अच्छा ये स्टीप है, ऐसे चल गए, ऐसे करके पहुँच गए। ठीक है, तो ऐसे तुम सबसे स्टीप डायरेक्शन या मैक्सिमम स्लोप अपवार्ड्स की डायरेक्शन में तुम मैक्सिमा पे पहुँचे। सेम बात है मिनिमा के लिए करना चाहता हूँ कि मान लो तुम यहाँ पे हो और नीचे आना है, मान लो तुम्हें नीचे आना है, तो तुम क्या करोगे, जो सबसे स्टीप नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो सबसे स्टीप होगा वो नीचे से ऊपर से देखोगे तो वो भी सबसे स्टीप नीचे की तरफ होगा, है कि नहीं, बताओ यार? अरे
है ना, सबसे स्टीप जो डायरेक्शन है नीचे से तुम देख रहे हो, सबसे स्टीप डायरेक्शन, जब ऊपर से देखोगे तुम तो नीचे की तरफ भी वो सबसे स्टीप डायरेक्शन होगी। तो ये जो डायरेक्शन में तुम ऊपर चढ़े हो ना, सेम डायरेक्शन में तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप डाउनवर्ड्स, है ना। तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लो तुम यहाँ हो और ये तुम्हारा मिनिमा वाला पॉइंट है, देखो दिख रहा है मिनिमा वाला पॉइंट, ये 3D सरफेस है ना, देखो जैसे दिख रही है ऐसे 3D सरफेस है। तो यहाँ से तुम कैसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, फिर ऐसे मूव करोगे, फिर ऐसे मूव करोगे, फिर ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे और ऐसे मूव करके ऐसे पहुँचो, ठीक है। मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट। फिर यहाँ देखा, फिर ये स्टीप है, ये स्टीप है ना, टच करके चल रहे हैं। एक बात है, अपन सरफेस को टच करके चल रहे हैं ना, इसलिए मैंने जम्पशन बोला था कि माउंटेन को टच करके जाना है ना, टच करके। क्लियर है क्या बात, बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो, जब अपने को फंक्शन को मैक्सिमा करना हो, ये कौन सा केस है, जब फंक्शन को मैक्सिमम करना हो, या जब अपने को फंक्शन को मिनिमा करना हो। मिनिमा मतलब फंक्शन कहीं पे अपन है और फंक्शन के मिनिमम वैल्यू पे अपने को जाना है, रीच करना है। मान लो यहाँ पे कहीं मिनिमम आएगा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, मिनिमम पे रीच करना है। तो जब अपने को फंक्शन को मैक्सिमा करना है, वी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट और मैक्सिमम स्लोप। और ये जो डायरेक्शन होती है ना, जिसका स्लोप मैक्सिमम होता है, मैथमेटिकली वो डायरेक्शन होती है ग्रेडियंट की। किसकी डायरेक्शन होती है? ग्रेडियंट की डायरेक्शन। जो मैक्सिमम स्लोप अपवार्ड्स की डायरेक्शन होती है, जो मैक्सिमम स्लोप अपवार्ड्स की डायरेक्शन होती है वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। जो मैक्सिमम इंक्रीज इन फंक्शन की डायरेक्शन होती है वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। सिमिलरली मान लो कि मुझे फंक्शन को कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इस डायरेक्शन के मुझे अपोजिट आना है कि नहीं, ये ऊपर की तरफ है, मुझे नीचे की तरफ आना है। तो मिनिमा करने के लिए डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू ग्रेडियंट। वी विल मूव अपोजिट टू ग्रेडियंट। तो स्टीपेस्ट डिसेंट की डायरेक्शन है ना, वो क्या होगी, अपोजिट टू ग्रेडियंट। क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका मतलब अगर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो किसी फंक्शन को अपने को मैक्सिमा करना है और कहीं पे अपन है और अपने को उसके मैक्सिमा की तरफ मूव करना है, वी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। अगर कहीं पे अपन है और अपने को फंक्शन के मिनिमा पे रीच करना है, देन वी विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेडियंट, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन चीज देख चुके हैं। ओके, अब एक चीज इसमें ये देखो कि जो ग्रेडियंट है ना, क्या है ग्रेडियंट, जैसे अपन इवेल्युएट करेंगे, करके भी देखेंगे अपन ग्रेडियंट कैसे इवेल्युएट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ अपन ने करके भी देखा था, एक फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में कैसे इवेल्युएट करते हैं वो देखा था। ग्रेडियंट या डेरिवेटिव जो अपन ने करके देखा था वो ग्रेडियंट था एक्चुअली, जो अपन ने डेरिवेटिव या ग्रेडियंट उसका इवेल्युएट करके देखा था लास्ट क्लास के अंदर, वो ग्रेडियंट। अब मोस्टली जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है, मोस्टली बोल रहा हूँ, कई बार कई चीज़ों को मैक्सिमाइज भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक्लीहुड है ना, लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं जनरली, और जो जनरली लॉस फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, उनको अपन मिनिमाइज करते हैं। तो किसी फंक्शन को अपन मशीन लर्निंग में जनरली या मोस्टली मिनिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं। अगर अपन मिनिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं और अगर अपन कहीं पे हैं उस फंक्शन या उस सरफेस पे कहीं पे है, कोई पॉइंट है और वहाँ से अपने को मिनिमाइजेशन पे हमेशा मूव करना होता है, तो इसका मतलब हमेशा या मैं कह सकता हूँ जनरली जो ML है ना, मशीन लर्निंग, जनरली इन मशीन लर्निंग वी मिनिमाइज फंक्शंस, है ना, अपन क्या करते हैं, वी मिनिमाइज फंक्शंस। और अगर अपन फंक्शंस को मिनिमाइज करते हैं, इसका मतलब अपने को मूव किसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, अपोजिट टू ग्रेडियंट। एक बात देखो, एक बात समझो कि ये जो ग्रेडियंट है ना, इसमें एक चीज़ देखी अपन ने कि अगर अपने को मैक्सिमा की तरफ मूव करना है, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। अगर अपने को मिनिमा की तरफ जाना है तो अपोजिट टू ग्रेडियंट। अब क्योंकि अपन मिनिमा की बात करेंगे तो मैं इसी चीज़ को कह सकता हूँ, देखो जब मैक्सिमा की बात की तो अपन कह रहे थे मैक्सिमम इंक्रीज इन फंक्शन,
ऐसे ही सिमिलरली अगर अपन मिनिमा की बात करेंगे तो उसी चीज़ को कह सकते हैं मैक्सिमम डिक्रीज इन फंक्शन, समझ रहे हो बात? सो मैक्सिमम इंक्रीज इन फंक्शन और मैक्सिमम डिक्रीज इन फंक्शन, ठीक है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज इन द फंक्शन, है ना, मैक्सिमम चेंज इन द फंक्शन, ये नॉट मिनिमम चेंज, मैक्सिमम चेंज इन द फंक्शन। अब ये जो चेंज है ना, दो तरह का हो सकता है। ये चेंज हो सकता है इंक्रीज का, ये चेंज हो सकता है मैक्सिमम इंक्रीज का, मतलब वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, और चेंज हो सकता है मैक्सिमम डिक्रीज का, वो हो सकता है अपोजिट टू ग्रेडियंट, है ना, वो होगा अपोजिट टू ग्रेडियंट। एक छोटी सी चीज ग्रेडियंट से रिलेटेड और ध्यान रखनी है, क्या है वो, कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द कंटूर कर्व और लेवल कर्व, है ना, कंटूर कर्व, कंटूर मैप और लेवल कर्व। ये एक चीज अपने को कंसिडर करनी है, ध्यान रखनी है, कंटूर मैप और लेवल कर्व, बस ध्यान रखनी है। वैसे मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है बट उसमें अपन जा नहीं रहे। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन जब फंक्शंस को मिनिमाइज करेंगे विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेडियंट। दूसरी चीज, जब अपन किसी फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, उसका लेवल कर्व बनाएंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द लेवल कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि ये वाला कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, इसका सरफेस है, खुद का डायग्राम। बट जब अपन ने इसका लेवल कर्व बनाया ये, और मान लो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ, कोई पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ देख लिया तुमने, ये रहा। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो तुम्हारा ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी ना, वो इस लेवल कर्व के परपेंडिकुलर होगी, इस लेवल कर्व के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ, इस लेवल कर्व के परपेंडिकुलर होगी। तो क्योंकि 3D सरफेस हैं, उनको ड्रॉ नहीं करते अपन, तो उनका लेवल कर्व ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो 2D में बन जाता है इजीली, और वहाँ पे अपन उस डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन है लेवल कर्व की, वो उसके परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं। सिमिलरली मान लो कि ये वाला है ना, fxy = 3, ये सरफेस है, इसका इसी किसी पॉइंट के ऊपर तुम्हें लेवल कर्व बनाना है, सॉरी लेवल कर्व तो है ही, ग्रेडियंट की डायरेक्शन शो करनी है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे करनी है, तो देखो ये परपेंडिकुलर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, है ना, ये होगी डायरेक्शन ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि इधर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। ग्रेडियंट डायरेक्शन क्या होती है, दैट गिव्स अस द मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम इंक्रीज इन द फंक्शन। तो अपन देखते हैं ना, सेंटर की तरफ जाते हैं तो फंक्शन, सेंटर की तरफ जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है, और सेंटर से दूर जाते हैं तो फंक्शन इंक्रीज करता है। तो सेम ना, ये डायरेक्शन होगी ग्रेडियंट की, अंदर जाएंगे तो वो जस्ट अपोजिट टू ग्रेडियंट, है ना, ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन। ये हो गया अपोजिट टू ग्रेडियंट, ठीक है। तो आई थिंक ये ग्रेडियंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेवल कर्व, और जब अपन फंक्शन जनरली जो मिनिमाइज करेंगे तो देन वी विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो, अपने को, अपन मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी फंक्शन को मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, किसी फंक्शन f को अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अपन मूव करेंगे अपोजिट टू ग्रेडियंट। तो चलो मान लो मैं इस फंक्शन f का लेवल कर्व बनाता हूँ, है ना, इसका क्या बनाते हैं अपन, लेवल कर्व बनाते हैं। तो मान लो कि इसका कुछ लेवल कर्व इस तरह का होगा, सॉरी, इसका कुछ लेवल कर्व इस तरह का होगा, ठीक है। कोई फंक्शन है f, है ना, कोई फंक्शन है f, उस f का अपन ने क्या करा, ये फंक्शन जो f है ना, इस फंक्शन f का अपन ने लेवल कर्व बनाया। इसकी क्या इस सरफेस कैसी दिखती है अपने को मतलब नहीं है, इस फंक्शन की शेप कैसे दिखती है 3D के अंदर अपने को मतलब नहीं है। अपन ने क्या करा, सीधा इसका लेवल कर्व बनाया, ठीक है,
ये मान लो x और ये मान लो y। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं लेवल कर्व को देख रहा हूँ ना, अपने पास जो सरफेस है, इसकी सरफेस है, उसकी डायग्राम नहीं है अपने पास। इसकी जो सरफेस है ना, 3D सरफेस होगी आपकी, उसका अपने को पता नहीं है। तो मान लो कि तुम कुछ यहाँ पे हो, वो जो सरफेस है उसमें तुम कुछ यहाँ पे हो ना, इनिशियली तुम कहीं पे हो, मान लो इसकी कुछ शेप है ऐसे, 3D सरफेस की शेप है ऐसे, तुम मान लो कहीं पे हो। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली अपने को पता है कि मिनिमा तो नहीं है। क्यों मिनिमा नहीं है? अपन देख चुके हैं मिनिमा कब आता है, जब अपन सेंटर की तरफ मूव करता है। मिनिमा इधर है, देख चुके हैं ना अपन, जब अपन लेवल कर्व में सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ मिनिमा होगा, यहाँ मिनिमा नहीं है। अब इसकी एफ की शेप है ना, वो कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कंसिडर। ठीक है, सेंटर पे मिनिमा होगा ना, सेंटर पे मिनिमा मतलब यहाँ मिनिमा होगा। तो मुझे क्या करना है 1 सेकंड, सॉरी। देखो अपन यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो मान लो कि ये अपने पुराने कोऑर्डिनेट है ना, पुराने कोऑर्डिनेट है, तो मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ x y ओल्ड वाले। अब मुझे फंक्शन को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि मुझे सेंटर की तरफ जाना है, यहाँ से सेंटर की तरफ आना है, सही बात है। बट मुझे सबसे जल्दी मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे सेंटर पे सबसे जल्दी रीच करना है, मतलब वी विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट। और स्टीपेस्ट डिसेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू ग्रेडियंट। तो अपन इस फंक्शन का यहाँ पे ग्रेडियंट निकालेंगे और अपने को पता है कि वो परपेंडिकुलर होगा, तो अपन इसके ऐसे मूव करेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे हैं अपन, तो अपन क्या करेंगे? अपोजिट टू ग्रेडियंट। अपोजिट टू ग्रेडियंट मतलब ये देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर। यहाँ मान लो यहाँ तक पहुँच गए, अपोजिट टू ग्रेडियंट अपन चल के, और यहाँ अपन नया पॉइंट आ गया अपन, है ना, सेम जैसे अपन बात कर रहे थे ना, एक पॉइंट पे है, मिनिमाइजेशन की तरफ पहुँचना है, तो यहाँ से चले। अपने को पता थी अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन, यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन इवेल्युएट करी। कैसे करी देखेंगे। और अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन में अल्फा चले, कितना चले? अल्फा चले, और ये अपना आ गया न्यू पॉइंट। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे हैं। तो मैं एक बात बताऊँ मुझे, अपन ओल्ड से न्यू पे आए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ मेरा चेंज कितना हुआ? न्यू माइनस ओल्ड। बताओ, लिख सकता हूँ क्या? बताओ, यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे कोऑर्डिनेट में चेंज क्या हुआ? न्यू कोऑर्डिनेट माइनस ओल्ड कोऑर्डिनेट। कितना चला है मैंने? अल्फा। और किधर चला है? क्या ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चला है? ग्रेडियंट ऑफ एफ नहीं, अपन ने तो अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चला है, मतलब माइनस। ठीक है, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? नए पेज पे लिखता है ना, इसको नए पेज पे लिखता है। ये जो मैंने लिखा है इधर, इसको मैं नए पेज पे लिख देता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x y न्यू इक्वल टू x y ओल्ड माइनस अल्फा ग्रेड ऑफ f। अब देखो, ये देखो, ये लिखा है एक्स वाई न्यू इक्वल टू एक्स वाई ओल्ड माइनस अल्फा ग्रेड एफ। ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, या ये चीज़, ये रिलेशन कैसे लिखा? ओल्ड से न्यू पे आए हैं, न्यू माइनस ओल्ड, कितना चला है? अल्फा, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू ग्रेडियंट, है ना। ऐसे लिखते हैं अपन, कोई भी रिलेशन लिखते हैं इस लॉजिक से। अब देखो, अपने को ये, इसको जब अपन इधर लेके गए तो ये रिलेशन आ गया। अपने को क्या क्या पता है? अभी अपन कहाँ पे हैं ये अपने को पता है। अपने को कौन सी डायरेक्शन में जाना है यहाँ से अपने को कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो अपने को पता लगाना है। किसी फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं, उस सरफेस पे, 3D सरफेस पे अपन कहीं पे हैं, और अपने को उस मिनिमाइजेशन पॉइंट की तरफ, मिनिमा वाले पॉइंट की तरफ रीच करना है। तो अपने को क्या पता है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरा लोकेशन मुझे पता है, यहाँ से मुझे अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन पता है। मान लो कि मुझे पता है, कहाँ पता है? पहले वाले पॉइंट पे, है ना, ओल्ड वाले पॉइंट पे। तो ये निकलेगा ओल्ड वाले पॉइंट, है ना, न्यू का तो पता ही नहीं है अपने को।
अच्छा मुझे कितना चलना है, चलो ये भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मान लो मैं कुछ चलूँगा, कोई वैल्यू चलूँगा, अल्फ़ा चलूँगा, तो मुझे ये पता है, ये पता है मतलब मैं ओल्ड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे मुझे अपोजिट टू ग्रेडियंट कौन सी डायरेक्शन में वहाँ चलना है वो मुझे पता है, कितना चलना है वो पता है, और मेरा जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है जहाँ मैं खड़ा हूँ वो पता है। तो मुझे जो न्यू कोऑर्डिनेट है मेरा जहाँ मैं पहुँचूंगा वो मुझे पता लग जाएगा कि मैं फाइनली पहुँचूंगा कहाँ पे, ठीक है। और ये जो अपडेट रूल है ना, इसको बोलते हैं अपन ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे, अपन किसी फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए डिसेंट कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में डिसेंट कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू ग्रेडियंट, नॉट ग्रेडियंट, ये ध्यान रखना है ना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेडियंट डिसेंट में अपन किसकी डायरेक्शन मूव करते हैं, वी मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेडियंट, क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि अपन यहाँ पे थे, है ना, यहाँ पे किसी डायग्राम से अपन समझते हैं, और जैसे मान लो कि हाँ, इसके अंदर भी देख सकते हैं अपन, वैसे मान लो कि यहाँ थे आप, है ना, यहाँ थे, तो अपन ने ये 3D सरफेस है एफ की, तो इसको अपन इसके लेवल कर्व पे जाएंगे, ये रहा लेवल कर्व, यहाँ पे थे, इसके परपेंडिकुलर जाना है ना, तो देखो ये तो सर्किल है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सेंटर की तरफ होगा, नहीं होगा। अब कितना चलना है अपने को, मान लो अपन कुछ चले, फिर रुक गए, फिर चारों तरफ देखा, फिर देखा कि यार अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन तो यही है सर्किल वाली, फिर चल गए, फिर यहाँ रुक गए, फिर चल गए और यहाँ पहुँच गए, ठीक है। ऐसे अपन मिनिमा पे पहुँचते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, बात यह है, किसी फंक्शन को मिनिमाइज या जब मैक्सिमाइज करते हैं ना, किसी फंक्शन को जब ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या करते हैं, किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, किसी फंक्शन एफ को मान लो तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज को भी मान लो, फॉर एग्जांपल पर मिनिमाइज करते हैं किसी फंक्शन को, तो उसको मिनिमाइज करने की दो अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है एनालिटिकल अप्रोच, इसको बोलते हैं एनालिटिकल एक्सप्रेशन अप्रोच, जिसके अंदर अपन अपने को पता है कि यार मैं अगर वो मिनिमा वाला जो पॉइंट है उस पर जो ग्रेडियंट है ना उस फंक्शन का वो 0 है, तो डायरेक्ट मैं वो पॉइंट इवेल्युएट कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है इटरेटिव अप्रोच। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मान लो अपन अब कहीं किसी फंक्शन पे कहीं पे हैं, अपना इनिशियल पॉइंट वहाँ से है, वहाँ अपन उस मिनिमा की तरफ एक एक स्टेप में चलते हैं, और वही है अपनी ग्रेडियंट डिसेंट की अप्रोच। क्यों, क्योंकि अपन किसी पॉइंट पे हैं तो अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर वहाँ रुकेंगे, फिर अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन मूव करेंगे, और कब तक रीच करेंगे, जब तक अपन उस मिनिमा वाले पॉइंट पे पहुँचना जाए। अच्छा, उस मिनिमा वाले पॉइंट पे पहुँचने का मतलब वहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 0, और अपने को पता है कि एक्स ऑफ वाई न्यू इक्वल टू एक्स ऑफ वाई ओल्ड माइनस अल्फा ग्रेड ऑफ एफ। जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए, देखो हर बार क्या कर रहे हो तुम, फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो, ग्रेडियंट ऑफ एफ को कम कर रहे हो, है ना। जब तुम्हारा ग्रेडियंट ऑफ एफ 0 पहुंच गया तो तुम्हारा जो अपडेट है ना वो बंद हो जाएगा, जो तुम्हारा पॉइंट जो मूव कर रहा था ना हमेशा अपोजिट टू ग्रेडियंट, वो मूव करना बंद हो जाएगा, तुम्हारी एल्गोरिथम यहाँ पे स्टक हो जाएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट का मूवमेंट था वो स्टक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमेशा ग्रेडियंट 0 है, अब तुम मूव नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, फंस गए हो। ये अपन मिनिमम पॉइंट पे रीच कर गए। क्लियर है क्या बात, ये क्लियर है। अभी अपन ने मशीन लर्निंग का कुछ नहीं पढ़ा है, अपन ने क्या बात करी है, जो मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन, एक होता है इटरेटिव अप्रोच। एनालिटिकल एक्सप्रेशन का मतलब है यार वहाँ पे ग्रेडियंट 0 है, उस वो जो इक्वेशन आए, कॉम्प्लेक्स ही आए इक्वेशन, उसको सोल्व कर दो। वो जो इक्वेशन आए ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आए, चलो उसको सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से जो रिजल्ट आया वो एनालिटिकल एक्सप्रेशन का है। दूसरा तरीका क्या है कि यार तुम उसको सोल्व मत करो, तुम क्या करो, हर जगह ग्रेडियंट निकालो और अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन मूव करो। ये क्यों करते हैं उस पर अपन आएंगे, कि सिर्फ इसी से काम क्यों नहीं चलता, ये क्यों करने की जरूरत पड़ती है, उस चीज़ पे आएंगे। बट अभी एक बार अपना काम है दोनों एल्गोरिथम को समझना, ठीक है।
एनालिटिकल एक्सप्रेशन वाली अप्रोच अपन नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू एक बार देख चुके हैं। उसमें अपन ने डायरेक्ट जो लॉस फंक्शन या जो कॉस्ट फंक्शन या जो अपना समेशन ऑफ EI स्क्वायर था उसको मिनिमाइज किया था, उसका ग्रेडियंट को जीरो किया था, और वहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी है ना, ऑप्टिमल A और B या ऑप्टिमल पैरामीटर x ट्रांसपोज x का होल इनवर्स x ट्रांसपोज y। जो दूसरी अप्रोच है अपनी वो उस केस के लिए, लीनियर रिग्रेशन केस के लिए अभी पेंडिंग है, पर अब उस पर आएंगे। पहले ये इटरेटिव अप्रोच अपन एक जनरल फंक्शन पे लगा के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर आई थिंक। तो मान लो कि ये फंक्शन अपना f ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, अपन इसका लेवल करना है, इस फंक्शन को अपने को मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और अपन ये जो इटरेटिव अप्रोच है, ग्रेडियंट डिसेंट की अप्रोच है, इस फंक्शन पे एक बार लगा के देखते हैं। इस एग्जांपल समझते हैं कि कैसे अपन इटरेटिव अप्रोच लगा सकते हैं। तो देखो, पहले अपन क्या ड्रॉ करते हैं, मान लो इसके लेवल कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ ये इक्वेशन है सर्किल का। तो यहाँ इसका जो लेवल कर्व आएगा, जस्ट इसको समझना है, इसका जो लेवल कर्व आएगा वो आएगा सर्किल, ठीक है। ठीक है, तो इसके अपन ने लेवल कर्व बना लिया। बट अपने को किसी फंक्शन को मिनिमाइज करना है इटरेटिव अप्रोच से, तो एक चीज़ अपने को पता होना चाहिए, इनिशियली अपन कहाँ पे है ना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनिशियली अपन कहाँ पे हैं, इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए। तो मान लो कि अपन इनिशियली यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट मान लो अपन ने, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया 3,4, ठीक है। 3 इधर है और 4 इधर है ना, इधर ये वाला पॉइंट। अब इस 3,4 से या 3,4 से अपने को अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन, मतलब मिनिमा की तरफ मूव करना है। तो अपोजिट टू ग्रेडियंट अपन मूव करेंगे, बट पहले ये पता होना चाहिए कितना मूव करेंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल अपन अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू 2 लेके अपन देखो, दो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, इनिशियल पॉइंट अल्फा की वैल्यू 2, और ये अपना फॉर्मूला न्यू, जो न्यू पॉइंट के बारे में बताएगा क्या है, एक्स वाई न्यू इक्वल टू एक्स वाई ओल्ड माइनस अल्फा ग्रेड ऑफ एफ एट ओल्ड पॉइंट, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, जैसे अपन ने देखा था ये डेरिवेटिव फंक्शन का वेक्टर के रिस्पेक्ट में, वही ग्रेडियंट होता। अच्छा ठीक है, तो मैं इनिशियली 3,4 पे हूँ, इनिशियली मैं किस पे हूँ, 3,4 पे हूँ। मुझे अपोजिट टू ग्रेडियंट मूव करना है 2, और यहाँ वैल्यू आएगी ग्रेड ऑफ एफ एट 3,4 है ना। तो एफ कितना है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसका अपन ग्रेडियंट लेंगे एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में ना। ओल्ड पॉइंट क्या है, वेक्टर है अपना। इस ओल्ड पॉइंट है ना अपना, क्या है, एक वेक्टर है, देखो ऐसा 3,4। तो इसका जब अपन ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ डेल ऑफ एफ डिवाइड बाय डेल ऑफ एक्स और डेल ऑफ एफ डिवाइड बाय डेल ऑफ वाई, लिख सकते हैं ना, किसी का वेक्टर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और डेल ऑफ डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा 2y। बट इस ग्रेडियंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपन रखेंगे ओल्ड वाला पॉइंट,
है ना, न्यू का तो पता ही नहीं अपने को। ओल्ड क्या है 3,4, तो 3,4 देखो 6 और ये हो जाएगा 2y है ना, ये y है 6 और 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 -2 और ये हो जाएगा 6 और 8। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो आ गए अपने 3 - 12 -9 और 4 - 16 -12, ठीक है। -9 और -12 अपने कोऑर्डिनेट आ गए न्यू वाले। इसका मतलब अपन जाते हैं इधर, ये अपन ने देखा। अच्छा यहाँ पे अपन ने देखा कि यार ये क्या था, ये वाला पॉइंट देखो, ये फंक्शन है x² + y² + 4। तो एक बात अपने को समझ में आ रही है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4 जब x और y 0 हो, मतलब यहाँ पे है ना, ये वाला पॉइंट है 0,0। ये तो क्लियर है, x² + y² + 4 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी ना। ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है दोनों, x² + y², तो पॉजिटिव वैल्यू अगर दोनों 0 होंगे तभी फंक्शन मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा अपन 3,4 पे थे, यहाँ पे 3,4 पे अपन पहुँचे कितने -9 और -12 पे, है ना। इसका मतलब अपन ने क्रॉस कर दिया 0 0, तो अपन तो नेगेटिव साइड आ गए। तो मान लो अपन कुछ यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, ऐसा कैसे हुआ, इधर आ गए अपन कहीं पे, ऐसा कैसे हुआ। देखो अपन ने शुरुआत की थी अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन मूव करने की, तो अपन यहाँ से चले अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन मूव करने के लिए, अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन मूव करने के लिए अपन यहाँ से चले, यहाँ से चले, पर इतना चले कि अपन ने जो मिनिमम वाला पॉइंट है ना, जहाँ अपन सेंटर की तरफ फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, वो मिनिमम वाला पॉइंट अपन ने क्रॉस कर दिया और अपन और पीछे चले गए। समझ रहे हो अपन ने क्या करा, अपन ने फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश तो करी, पर उस फंक्शन को ज़्यादा मिनिमाइज करने के चक्कर में अपन ओवरशूट कर गए। ओवरशूट का मतलब इस मिनिमा को ओवरशूट कर गए, ये जो मिनिमा वाला पॉइंट है ना, इसको अपन ओवरशूट कर गए। यहाँ तक अपन फंक्शन के अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन सही है, ये देखो अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन ही है, पर इसमें मूव करते गए और ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है उससे फिर वैल्यू इधर आती गई, और इधर आने से फंक्शन अब बढ़ना चालू हो गया, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। तो अपन ने जो मिनिमम वाला पॉइंट था ना उसको ओवरशूट कर दिया। मान लो ये -9 -12 है, एक बार इस पर अपन फंक्शन की वैल्यू इवेल्यूएट करते हैं। -9 - 12 तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 4, कितना होगा 148 और 81, 229 है ना, 229। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 229 है। यहाँ फंक्शन की वैल्यू इनिशियली कितनी ली थी अपन ने 3,4, तो 9 16 और 4 तो 29। अपन 29 से फंक्शन की वैल्यू इधर सेंटर की तरफ चाहते थे जो कि आती 4, और अपन बढ़ा के कर गए 229। इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे है, चल अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट ही रहे, पर दिक्कत कहाँ है, ये जो ओल्ड पॉइंट था इसके लिए अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट ही चले, पर दिक्कत कहाँ है कि अपन ज़्यादा चल गए। इसका मतलब जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ज़्यादा है, और अल्फ़ा जब ज़्यादा हो जाता है तो जो अपनी एल्गोरिदम है ग्रेडियंट डिसेंट की वो डाइवर्ज कर सकती है। डाइवर्ज का मतलब वो कभी मिनिमा पे पहुँचेगी नहीं, डाइवर्जिंग एल्गोरिदम। तो अपन ने सोचा कि यार चलो अल्फ़ा थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा को कम किया गया, अल्फ़ा को थोड़ा कम किया गया, मान लो 1 कर दिया, अल्फ़ा को 2 से 1 कर दिया। तो अपन कहाँ पे थे 3,4 पे थे, है ना, 3,4 पे थे, -1 है ना, माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे था 2x 2y, याद है ना ग्रेडियंट कितना था 2x 2y। तो यहाँ पे 3,4 को रखेंगे तो 6 और 8 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा -3 - 4। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ, फंक्शन क्या था x² + y² + 4। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अब फंक्शन 9 + 16 + 4, अब 29 आ रही है ना। अच्छा पहले कितनी आ रही थी जब 3,4 था, तो 3,4 था तो भी 29 आ रही थी। देखो जो पहला केस था ना, अपन ने जब अल्फ़ा 2 लिया था तो एल्गोरिदम डाइवर्ज हो गई और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होने के बजाय बढ़ गई, है ना, 29 से 229। बट जब अपन ने अल्फ़ा को कम किया 2 से 1 किया तो अपना 3,4 से पॉइंट आया -3,4। 3,4 यहाँ पे, -3,4 भी इस 0 0 को तो क्रॉस कर ही गया ऑब्वियसली, मान लो कहीं यहाँ पे, है ना, मान लो इसी लाइन पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये सर्किल है और सर्किल पे परपेंडिकुलर हमेशा टुवर्ड द सेंटर आता है, तो यहीं कहीं आएगा, मान लो यहीं कहीं आएगा, है कि नहीं। तो दिक्कत तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो सेम रही है ना 29, तो यहाँ पे 29।
फिर अपन ने सोचा कि यार अगर अपन यहाँ पे पहुँच ही गए हैं, यहाँ अपन पहुँच ही गए हैं, तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ से फंक्शन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ सही हो जाए, है ना। अल्फा इक्वल टू 1 जो थी उसमें फंक्शन की वैल्यू बड़ी तो नहीं है, 29 से 29 ही रही है ना। पहले केस में तो 29 से 229 हो गई थी, बट जो दूसरा केस था अल्फा इक्वल टू 1 का, उसमें 29 से 29 ही रही है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको जो यहाँ वाला पॉइंट आया है ना, कहाँ चले गए अपन, हाँ यहाँ वाला जो पॉइंट आया है, इससे अपन एक काम कर सकते हैं, जो न्यू कोऑर्डिनेट आए हैं अपने -3 और -4, यहाँ से अपन, है ना, ये अपने ओल्ड पॉइंट हो गए। अरे बताओ यार, अभी अपन -3 -4 पे हैं, अब अपन देखेंगे कि यार अपोजिट टू ग्रेडियंट मुझे जाके मिनिमम करना है, तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गए, माइनस अपन को कितना चलना है, 1 चलना है, अपोजिट टू ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो 2x 2y पे वैल्यू रखो इसके ओल्ड वाले की, -6 और -8, ये कितना आया, -3 + 6 3 हो गया, -4 + 8 तो 3 4, ये वही पॉइंट आ गया। ये 3 4 पे तो अपने को पता है फंक्शन की वैल्यू 29, वापस 29 आ गई। मतलब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ से तुम यहाँ आ रहे हो -3 -4, अब इसको मिनिमम करने के लिए तुम्हें 0 0 पे पहुँचना था, पर तुमने क्या करा, वापस तुम यहाँ चले गए, वापस तुम यहाँ चले गए 3,4, 3,4 से फिर वापस तुम यहाँ आओगे, और फंक्शन की वैल्यू सेम 29 29 29 29 29, ठीक है। तो यहाँ जो एल्गोरिदम है उसमें फंक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, कम भी नहीं हो रही है तो बढ़ भी नहीं रही है, ठीक है। पहले केस में जब अल्फा इक्वल टू 2 लिया था तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, एक्सेसिवली क्रॉस कर रहा था, यहाँ मिनिमा को क्रॉस तो कर रहा है बट वैसे उतना एक्सेसिव क्रॉस नहीं कर रहा, और जो फंक्शन की वैल्यू है कम तो नहीं हो रही ऑब्वियसली, बट बढ़ भी नहीं रही है, सेम वैल्यू है। तो इस यहाँ जो है ना एल्गोरिदम जो है अपनी न कन्वर्ज कर रही है और न डाइवर्ज कर रही है ना, कन्वर्ज भी नहीं है, ना इधर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज। ठीक है क्या, बताओ ये क्लियर है बात। तो इसका मतलब अब तो अपने को जब कन्वर्ज कराना है तो अल्फा की वैल्यू और कम करनी पड़ेगी। देखो देखो अब अपन अल्फा की वैल्यू कम करते हैं थोड़ा, चलो यार 2 से 1 आए, अब 1 से और कम आ जाते हैं ना, ज़्यादा ही कम आ जाते हैं, चलो अल्फा से अपन कम आ गए 0.1, इसका मतलब अपोजिट टू ग्रेडियंट अपन कितना चलेंगे 0.1। तो इनिशियली अपन यहाँ पे हैं, दैट इज 3,4 है ना, ये वाला पॉइंट है 3,4। तो इस पे देखो क्या आएगा, 3,4 ओल्ड पॉइंट है अपना, 3,4 माइनस अल्फा दैट इज 0.1 एंड ग्रेड ऑफ एफ इज 2x 2y, तो 2x तो ओल्ड पॉइंट रखेंगे तो 6 और 8, जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा तुम्हारा 3 4 माइनस 0.6 माइनस 0.8 है ना, तो कितना जाएगा -0.6, देखो इसे लिख देता हूँ 0.6 और 0.8, 3 माइनस 0.6 इज 2.4 और ये 4 से 0.8 कितना हो जाएगा 3.2। तो ये जो कोऑर्डिनेट 3,4 पे था ना वो चला गया अब 2,4 और 3.2, जैसे मान लो यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से यहाँ मूव करें अपोजिट टू ग्रेडियंट, देखो ये सही है, सेंटर की तरफ आए हैं ना, यहाँ फंक्शन की वैल्यू अपन ने जो यहाँ थी उससे तो डिक्रीज की है कि नहीं, दिख रहा है डायग्राम में, वैसे भी चेक कर सकते हो, 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस का 4 है ना, ये कितनी आ रही है वैल्यू देखो, इसमें वैल्यू आएगी कुछ 20 के आसपास है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो 20 के आसपास आएगी। पहले कितनी थी 3,4 पे 29, तो देखो 29 से अपन 20 पे आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं अपन, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। अब वापस अपन चलेंगे अपोजिट टू ग्रेडियंट, तो 2.4 3.2 अपना कोऑर्डिनेट है, तो देखो ये अपना ओल्ड हो गया, चलेंगे कितना वही 0.1, ओल्ड पॉइंट पे 2x और 2y रखेंगे, तो ओल्ड पॉइंट हो गया ये वाला है ना, ये ओल्ड पॉइंट है, तो ये कितना 2x कितना हो गया 4.8 और ये हो गया 6.4, तो ये कुछ नए कोऑर्डिनेट आएंगे,
2.4 माइनस 0.48, 1.96 के अराउंड, और 3.2 माइनस 0.64, तो ये कितना आएगा 2.7 के अराउंड। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? क्लियर है क्या? बताओ यार, क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? तो 2.4 और 3.2 के बाद में अपने क्या पॉइंट आए 1.92 और 2.56 है ना, ये 1.92 के अराउंड आएगा, ये 2.56 के अराउंड आएगा। तो ये देखो, ये भी इस 0 0 के पास है ना, 0 0 पे अपना ऑप्टिमल पॉइंट था, ये भी अब जो 2.4 3.2 था इसके कंपैरिजन में 0 0 के थोड़ा पास आया है, ये जो पॉइंट है ना 0 0 के थोड़ा पास आया, 0 0 के थोड़ा पास आया। ठीक है, इसका मतलब अपन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं, इसके बाद में अगर यहाँ से चलूँगा तो फिर मैं यहाँ कुछ मूव करूँगा, यहाँ मूव करूँगा और यहाँ मूव करूँगा। ठीक है, और इस एल्गोरिदम में मैं आसपास आ जाऊँगा मेरे पॉइंट्स के, या वहाँ पे कन्वर्ज हो जाऊँगा। क्यों कन्वर्ज हो जाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा थी ना वो सफिशिएंटली स्मॉल था। अल्फ़ा का मतलब ये है कि अपन जब फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं ना, तो अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट कम चल रहे हैं कंपेयर टू जो दो केस अपन ने देखे थे। तो ये वाला जो केस है, अल्फा क्या करेगा यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा। बट एक बात है कि मान लो अपन ने अल्फा बहुत ही कम ले लिया, अगर अपन ने अल्फा बहुत ही कम ले लिया ना, तो उससे दिक्कत क्या होगा? अल्फा बहुत कम, ये जो कन्वर्जेंस है यहाँ से यहाँ आने का वो बहुत स्लो हो जाएगा, तो अपनी जो एल्गोरिदम है मिनिमा पे पहुँचने की वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट डिसेंट की जो एल्गोरिदम है ना वो डाइवर्ज कर सकती है जब अपन ने अल्फा देखो 2 लिया ना, जब अल्फा बहुत ज़्यादा हो। ओसिलेट कर सकती है विदाउट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, देखो ओसिलेट कर रही थी 3,4 माइनस 3,4 माइनस 3,4 फिर 3,4, तो जब अपना अल्फा 1 हो। और स्लोली भी कन्वर्ज कर सकती है अगर अपना अल्फा बहुत कम हो। आई थिंक ए क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के बारे में, इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब एक लिमिटेशन है इसका, वो क्या है वो देखते हैं। कि मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, और मान लो तुम्हारा एक दोस्त है वो तुम्हारे पास में जरा सा यहाँ पे, ठीक। अब तुम दोनों ने डिसाइड किया कि यार अपन दोनों को नीचे चलना है ना, एक पॉइंट पे पहुँचना है मिनिमा वाले पॉइंट पे। तो अपन क्या करते हैं, अपने को पता है सबसे जल्दी पहुँचने के लिए अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन मूव करेंगे, है ना। अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन मूव करेंगे, तो इसने अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट किया, ये करा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, पहुँच गया। जो दूसरा इसका दोस्त है इसने अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन मूव करा, देखो यहाँ इस पे और इस पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो वो जो अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन थी यहाँ पे कुछ इधर थी, फिर इधर थी, फिर यहाँ पे इधर थी, फिर यहाँ पे इधर थी, फिर यहाँ ले गई, यहाँ ले गई। दोनों ने ही अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट किया था। बट ये जो ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिदम है उसने एक को एक किसी दूसरे लोकल मिनिमा पे पहुंचा दिया और एक को किसी दूसरे लोकल मिनिमा पे पहुंचा दिया। मतलब एक किसी अलग लोकल मिनिमा पे है और दूसरा जो है जो उसका दोस्त है वो किसी दूसरे लोकल मिनिमा है। बट अपन ऐसा नहीं चाहते। अपन क्या चाहते हैं, किसी फंक्शन के मिनिमा पे अपन पहुंचना है तो अपन चाहते हैं कि यार अगर मान लो उसका एक ग्लोबल मिनिमा है तो कहीं से भी अपन स्टार्ट करें, इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो कहीं से भी अपन, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो अपने को चूज करना है, रैंडम चूज करेंगे। अब ये तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा पॉइंट चूज करेंगे अपन कि उससे ग्लोबल मिनिमा पहुंचेंगे, तो ये अपने हाथ में नहीं है। अपन एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे और अगर अपन रैंडम पॉइंट चूज कर रहे हैं हर बार अलग अलग, तो अपन तो अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, अपन ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच ही नहीं रहे, है कि नहीं। मान लो कि अगर किसी जगह से अपन स्टार्ट करें तो ग्लोबल मिनिमा पहुंच जाए, बट जनरली अपन और जो अदर लोकल मिनिमा पे है वहां पे पहुंच रहे हैं, है कि नहीं। तो ये इसकी दिक्कत है कि डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स इन ग्रेडियंट डिसेंट कैन लीड टू डिफरेंट लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर अलग अलग तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं तो अलग अलग लोकल मिनिमा हो सकते हैं जहां पे तुम्हारी एल्गोरिदम कन्वर्ज करे। ठीक है, तो अब अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लो इसको फिर अपन करते हैं।
सो प्रॉब्लम क्या है, लेट एफ बी ए स्मूथ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ थीटा जीरो कोमा थीटा वन आउटपुट ए नंबर, कंसिडर द यूज ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट टू मिनिमाइज एफ ऑफ थीटा जीरो कोमा थीटा वन, है ना, ये दो पैरामीटर ले रहा है थीटा जीरो कोमा थीटा वन, ये डब्ल्यू जीरो कोमा डब्ल्यू वन भी हो सकते हैं, एक्स कोमा वाई भी हो सकते हैं, है ना, इनका फंक्शन है, पैरामीटर है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो एंड थीटा वन, ठीक है। तो अपने को इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है थीटा जीरो और थीटा वन के रिस्पेक्ट में, जैसे अपन और एग्जांपल ले रहे थे, अभी कंसिडर कर रहे थे, वहाँ पैरामीटर थे एक्स और वाई, उसको मिनिमाइज कर रहे थे अपन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो इसके ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक है। देखो इवन इफ द, ध्यान से देखना ना, इवन इफ द लर्निंग रेट, हाँ एक चीज और, लर्निंग रेट क्या है, लर्निंग रेट क्या है, जो अल्फा है ना, अल्फा वो क्या है, लर्निंग रेट। जो अल्फा थी अपने फॉर्मूले में वो क्या है, लर्निंग रेट, कितना अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन वो कर रहे हैं, ठीक है। अब करो, even if the learning rate is very very large, every iteration of the gradient descent will decrease the value of f, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अपन ने अल्फा इक्वल टू 2 का केस लिया, उस केस में 29 से 229, है ना, फंक्शन की वैल्यू थी वो बढ़ गई, और ये कह रहा है कि तुम अल्फा चाहे तो कुछ भी ले लो, लर्निंग रेट यानी अल्फा कुछ भी ले लो, तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होनी है, ऐसा सही नहीं है, गलत बात है। इफ थीटा जीरो कोमा थीटा वन आर इनिशियलाइज्ड सो दैट थीटा जीरो इक्वल टू थीटा वन, मतलब जो इनके इनिशियल पैरामीटर हैं वो इक्वल है, देन बाय सिमेट्री बिकॉज वी परफॉर्म simultaneous updates to the two parameters after one iteration of gradient descent we will still have theta 0 equal to theta 1। इसका मतलब ये है, देखो जब मान लो अपने को थीटा जीरो और थीटा वन अपडेट करना है, इसका मतलब थीटा जीरो थीटा वन न्यू वाले इक्वल टू होंगे थीटा जीरो थीटा वन ओल्ड वाले माइनस अल्फा ग्रेडियंट ऑफ एफ, और ग्रेडियंट ऑफ एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो थीटा जीरो और थीटा वन के रिस्पेक्ट में है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ डिवाइड बाय डेल ऑफ थीटा जीरो, डेल ऑफ एफ डिवाइड बाय डेल ऑफ थीटा वन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो थीटा जीरो मेरा पैरामीटर अपडेट होगा, थीटा जीरो न्यू वो अपडेट होगा, थीटा जीरो न्यू इक्वल टू थीटा जीरो ना पहली लाइन, थीटा जीरो ओल्ड माइनस अल्फा डेल एफ डेल थीटा जीरो एट ओल्ड पॉइंट, है ना, एट ओल्ड पॉइंट। सिमिलरली मेरा जो थीटा वन जो अपडेट होगा, डेल एफ विजिबल है क्या, डेल एफ डिवाइड बाय डेल ऑफ थीटा वन, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने बोला है कि बाई सिमेट्री थीटा जीरो और जो थीटा वन है ना इनिशियली, मतलब इनकी जो ओल्ड वैल्यू है वो सेम है ना, ओल्ड वाली वैल्यू, मतलब ओल्ड वाली वैल्यू मतलब ये थीटा जीरो थीटा वन, ये थीटा जीरो थीटा वन सेम है ना, ये सेम है, या मैं कह सकता हूँ ये ओल्ड वाली वैल्यू ये सेम है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अपडेट करने के बाद जो ये वैल्यू आएंगी ये भी सेम होगी नहीं होगी, उस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो देखो थीटा जीरो थीटा वन सेम है, मतलब यहाँ तक बात सही है, माइनस अल्फा दोनों में सेम है, यहाँ तक सही है, बट ग्रेडियंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो और ग्रेडियंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन तो अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं। मान लो अपना फंक्शन एफ ऐसा हो, थीटा जीरो का स्क्वायर प्लस थीटा वन का स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल थीटा जीरो वो हो क्या हो 2 थीटा जीरो, और डेल एफ डिवाइड बाई डेल थीटा वन वो हो 2 थीटा वन। क्लियर है क्या। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे मान लो अगर ओल्ड में वैल्यू सेम है, ओल्ड में वैल्यू भी सेम है, थीटा जीरो थीटा वन की वैल्यू सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह सॉरी, अच्छा इस केस के अंदर सेम आ सकता है, इस केस के अंदर सेम आ सकता है। मान लो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, थीटा जीरो का स्क्वायर प्लस थीटा वन का क्यूब कर लो, ठीक है, थीटा जीरो का स्क्वायर प्लस थीटा वन का क्यूब कर लो, तो देखो डेल एफ बाई डेल थीटा जीरो इक्वल टू 2 थीटा जीरो, और डेल एफ बाई डेल थीटा वन क्या हो जाएगा 3 थीटा वन का स्क्वायर, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा
पार्शियल डेरिवेटिव 3 θ1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें तुम ओल्ड वाला θ0 और θ1 इक्वल है, θ0 और θ1 इक्वल है, बट ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी, है कि नहीं। तो ये दोनों वैल्यू अलग हो सकती हैं, है ना। ये जो दोनों वैल्यू हैं ये अलग हो सकती है, ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखो, इस ऑप्शन का मतलब क्या था कि θ0 और θ1 जो ओल्ड वाले हैं अगर वो बराबर हैं तो क्या उनकी न्यू वाली वैल्यू भी बराबर होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रेडियंट है, पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस आने से जो अपने न्यू वाले पॉइंट है वो आपस में सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला गलत है। ये यही कह रहा है, आफ्टर वन इटरेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट वी विल स्टिल हैव θ0 इक्वल टू θ1, ना। तो सेकंड वाला गलत है। चलो थर्ड वाला देखते हैं। इफ θ0, θ1 आर इनिशियलाइज्ड एट ए लोकल मिनिमा, वन इटरेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट विल नॉट चेंज देयर वैल्यूज। इसका मतलब क्या है देखो, अगर मान लो लोकल मिनिमा पे हो तुम, इनिशियली तुम्हारा जो ओल्ड पॉइंट है ना वो लोकल मिनिमा पे हो, यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे हो तो एक बात पक्का है कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो जीरो होगा, और अगर ग्रेडियंट जीरो होगा तो जो तुम्हारा न्यू पॉइंट है वो क्या आएगा, θ0 θ1 ओल्ड माइनस अल्फा ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये है जीरो। तो न्यू और ओल्ड वाला जो पॉइंट है वो बराबर होगा, ठीक है। न्यू और ओल्ड वाला पॉइंट बराबर होगा। अगर ऐसा है तो अपन उस मिनिमा पॉइंट से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। और नहीं निकल पाएंगे तो तुम्हारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी ना। देखो जब तुम्हारा ग्रेडियंट जीरो है तो ओल्ड और न्यू बराबर होंगे, ये ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू बराबर होंगे। तो यही है, इफ θ0 θ1 आर इनिशियलाइज्ड एट ए लोकल मिनिमा, वन इटरेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, वन इटरेशन मतलब वन मूवमेंट, विल नॉट चेंज देयर वैल्यूज, ठीक है। ये बात सही है। फोर्थ क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल वैल्यूज। ध्यान से देखो, ध्यान से, रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल वैल्यूज ऑफ θ0 θ1। इनिशियली तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, वो कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज द लर्निंग रेट इज सफिशिएंटली स्मॉल, मतलब अल्फा बहुत छोटा है मान लो, फिर भी ग्रेडियंट डिसेंट विल कन्वर्ज टू द सेम सॉल्यूशन। क्या ऐसा है क्या? अगर तुम कहीं से भी शुरू करो, एफ की जो सरफेस है उसमें तुम कहीं से भी शुरू करो और चाहे तुम अल्फा बहुत कम भी ले लो, क्या तुम सेम जगह पे पहुंचने की गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। अभी अपन ने दो दोस्त वाला एग्जांपल देखा था, ये ड्रॉबैक, तो ये तो गलत बात है ना। तो ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ डू कमेंट एंड we means let us know your feedback also, okay। कहीं भी कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है ग्रुप में अपन डिस्कस कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, है ना। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।